अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और बहुत ही मुनफरिद किस्म के आलू वाले नान बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। आलू वाले नान हम आज बिल्कुल आसान तरीके से बग़ैर ओवन के बग़ैर तंदूर के तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार किस्म के नरमो मुलायम सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाले आलू वाले नान आसानी आप घर पे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो ऐसे ही मज़ेदार किस्म के आलू वाले नान बिल्कुल आसान तरीके से आप भी घर पे तैयार कर लेंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रेसिपी के लिए गारंटी है मेरी कि आप स्टेप्स को मुकम्मल फॉलो करते हुए अगर इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे आपको और बहुत ही मज़ेदार किस्म के आलू वाले नान आप घर पे बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो टाइम को हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आलू वाले नान बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा छान कर, साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी नमक हाफ़ टी स्पून, बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून और बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों इस्तेमाल किए हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मीडियम पिघला हुआ घी मैंने लिया है हाफ़ टेबल स्पून, वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो हाफ़ टेबल स्पून कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। अब साथ ही मैं इसमें आधा कप दही ऐड कर दूँगी, जो कि रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। फ्रिज का रखा हुआ ठंडा दही आपने इस्तेमाल नहीं करना। दही अगर थोड़ा पतला या खट्टा है तो वो अच्छी बात है, उससे हमारी डो बहुत बेहतरीन बन के तैयार होगी। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मैं हाथ के साथ मिक्स कर लूँगी और अब इस डो को मैं बिल्कुल नॉर्मल पानी के साथ नलके के गूँध लूँगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम रोटी पकाने के लिए आटे को गूँथते हैं। लेकिन यहाँ पे बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इस डो को नरम नहीं होने देना, थोड़ा सख्त ही रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे इकट्ठा कर लिया था डो को अच्छी तरह से, और ये थोड़ी सी हार्ड ही है, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये देख सकते हैं आप। अब मैंने इसको गूँधना है और गूँधते हुए बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने इसको पानी हाथ को लगाते हुए नहीं गूँधना। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा मैं घी देखें डाल के ये हाथ को लगाऊंगी और इसे गूँध लूँगी। अगर आप इसे पानी लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि डो चिपचिपी सी और पतली सी हो जाएगी, तो जबकि हमने इसको थोड़ा सख्त ही रखना है, इसका जो टेक्सचर है। तो इसलिए आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं लगाना, बल्कि इसी तरह से ही इसको गूँध के मुलायम कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी, डो को मैंने मुलायम कर लिया था गूँध के बगैर पानी लगाए हाथ को, और बेहतरीन किस्म की हमारी डो बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको इस तरह से एक बॉल की शक्ल में पेड़ा बना लूँगी इसका, और एक बाउल में डाल के ऊपर से मैं इसे कवर कर दूँगी। थोड़ा सा ऑयल जो है मैंने इसके ऊपर लगा दिया है ताकि खुश्की या सिकरी वगैरह ना आए, और इसको कवर करके मैं 10 से 12 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। अब यहाँ पे हम आलू वाले नान की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो 4 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, बॉयल करके इनको मैश कर लेंगे मैशर के साथ और ठंडा कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो बस आपने यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि आलू को आपने मुकम्मल तौर पे ठंडा करके फिर ही इसकी स्टफिंग तैयार करनी है। अब साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी मीडियम साइज़ की प्याज बारीक ऑमलेट कट स्टाइल में डाल दूँगी। साथ ही मैं इसमें 2 अदद हरी मिर्चें बारीक काट कर ऐड कर दूँगी, और मुट्ठी भर मैंने लिया है हरा धनिया, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो के पहले खुश्क किया था और फिर बारीक काट कर अब इसमें ऐड कर दूँगी। तो अब मैं इसमें डालूँगी कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में सबसे पहले आप नमक डालेंगे हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, खुश्क धनिया था जिसे मैंने इस तरह से दरदरा सा कोट लिया था 2 टीस्पून के बराबर, ये ऐड कर दूंगी। अनारदाना डालूंगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून, इसे भी मैंने धो के अच्छे से ड्राई कर लिया था, चाहे तो कूट के भी डाल सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर डालूंगी 1/4 टीस्पून, हल्दी डालूंगी 1/4 टीस्पून, अजवाइन डालूंगी 1/4 टीस्पून और चाट मसाला डालूंगी हाफ़ टी स्पून के बराबर। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी यहाँ तक कि ये स्टफिंग के साथ मिलके यकजान हो जाए। तो यहाँ पे देखिए स्टफिंग हमारी रेडी है। आटे को भी 12 से 13 मिनट हो गए हैं रखे हुए। तो चलिए अब इसके निकाल लेंगे हम काउंटर के ऊपर, और काउंटर पे निकाल के हम इसे 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, यानी इसके 3 पेड़े तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 कप मैदे से हमारे 3 बेहतरीन नान बन के तैयार होंगे। तो अगर आपने ज़्यादा नान तैयार करने हैं तो आप उसी हिसाब से क्वांटिटी को बढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे 3 हिस्सों में तकसीम करके बिल्कुल नॉर्मल रोटी के स्टाइल में 3 पेड़े तैयार कर लिए थे। इनको मैं कवर करके रखूँगी ताकि इनके ऊपर खुश्की या सिकरी वगैरह ना आए। तो यहाँ पे देखिए जी, पेड़े मैंने तीनों कवर करके रख दिए थे। तो अब मैं इसमें से पहला पेड़ा लूँगी और इसको इस तरह से थोड़ा सा काउंटर पे मैदा रेस्ट करके रोटी के स्टाइल में फैला लूँगी। थोड़ा सा मैं इस पर बेलन चला के इसे इस तरह से बेल लूँगी। बस यहाँ पे आपने जिस बात का ख्याल रखना है वो ये कि आपने इसके किनारे को थोड़ा बारीक करना है रोटी के, और सेंटर से बेशक थोड़ा मोटा ही रहने दें। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पतली सी रोटी जो है छोटी सी टिक्की की सूरत में बेल ली थी। अब इसके बिल्कुल सेंटर में एक पेड़े के बराबर मैंने स्टफिंग ली है, इसको रखूँगी और इस रोटी के किनारे पे मैं हाथ के साथ पानी लगा दूँगी थोड़ा सा, ताकि जो इसके किनारे हैं वो अच्छी तरह से सील हो जाएँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसके किनारे पे अच्छे से पानी लगा दिया था। अब इसके किनारे को मैं इस तरह से उठाऊँगी और इस तरह जिग जैग करते हुए
फ़ोल्ड करती जाऊँगी, यानी थोड़ा थोड़ा आपने इसको हाथ से प्रेस करते जाना है और इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है। एक्चुअली हमने इसके किनारे को सील करना है ताकि अच्छी तरह से जो स्टफ़िंग है इसके अंदर पैक हो जाए। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से हमारी जो स्टफ़िंग है वो पैक हो चुकी है। इसके अंदर थोड़ा सा प्रेस करके ऊपर से इसको दबा के इस तरह से घुमाते हुए पेड़े की शेप दे लेंगे। तो यहाँ पे बेहतरीन किस्म के हमारे एक नान के लिए पेड़ा रेडी हो चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं तीनों पेड़ों को 1 बाय 1 रेडी कर लूँगी और कवर करके रखती जाऊँगी। यहाँ पे देखिए मैंने तीनों पेड़े रेडी कर लिए थे। अब इन तीनों पेड़ों में से जो सबसे पहले मैंने रेडी किया था उसको मैं उठाऊँगी, बाकियों को मैं कवर करके रख दूँगी। थोड़ा सा मैदा डस्ट करके तो इसको मैं हाथ की मदद से सेंटर से आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करते हुए दबाती जाऊँगी ताकि जो हमारी आलू की स्टफ़िंग है वो सेंटर से किनारों की तरफ आ जाए और पूरे नान में एक जैसी फैल जाए। बस आपने इस तरह हल्के हल्के हाथों से सेंटर से प्रेस करते हुए इसे किनारे की तरफ लाते जाना है और हल्का हल्का प्रेस करके इसको नान की तरह शेप दे लेनी है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर बेलन भी चला सकते हैं, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने बेलन को चलाना है, बहुत ज़्यादा इसे प्रेस नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा नान जो है वो बिल चुका है और बिल्कुल पतला सा बिल के तैयार हुआ है। तो अब इस नान को मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर मैं लगा दूँगी सेंटर में इस तरीके से निशान। आप कोई भी चम्मच या फिर डोई वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं इन निशानों को लगाने के लिए। तो मैं यहाँ पे ये स्पैचुला की बैक साइड यूज़ कर रही हूँ। इसकी मदद से इस तरह से गोल सा एक सर्कल बनाते हुए मैंने निशान लगा लिए हैं और अब उंगली की मदद से मैं हाथों के साथ नान के सेंटर में इस तरीके से निशान बना लूँगी। तो आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी ये बना सकते हैं और हाथ की मदद से भी बना सकते हैं, जो तरीका आपको सूट करे उस तरीके से आप ये निशान बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी हमारे नान के ऊपर निशान भी बन चुके हैं। अब मैंने लिया है एक अदद कढ़ाई का ढक्कन। सिल्वर की एक कढ़ाई थी, उसका एक ढक्कन है मेरे पास। तो आपने सिल्वर की देगची या फिर तवा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लोहे का, उसको आपने लेना है, उसके ऊपर आपने लगा देना है थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ढक्कन के ऊपर हाथ की मदद से अच्छे से पानी लगा दिया है और अब इस नान को मैं उठाऊंगी और इसकी बैक साइड यानी जिस साइड पे हमने निशान नहीं लगाए उसको मैं इस पानी वाली साइड के ऊपर इस तरीके से डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए नान को मैंने डाल दिया है और पानी वाली साइड पे आपने इसकी बैक साइड को रखना है। अब ये थोड़ा सेट कर लेंगे इसको और उंगली की मदद से दोबारा से इन निशानों को एक दफ़ा बना लेंगे ताकि एक दफ़ा निशान भी अच्छे से सेट हो जाएं और इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो नान है वो भी अच्छी तरह से इस ढक्कन के साथ चिपक जाएगा। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी अंडे की मैंने जर्दी ली है। यहाँ पे इसके अंदर मैंने डाला था हाफ़ टेबल स्पून दूध मिक्स करके रखा हुआ था। इस अंडे की जर्दी और दूध वाले मिक्सचर को मैं इस नान के ऊपर ब्रश की मदद से इस तरह से लगा दूंगी। थोड़े से सफ़ेद तिल हैं मेरे पास, ये मैंने इसके ऊपर छिड़क दिए हैं। तो चलिए अब हमारा नान बिल्कुल तैयार है पकाने के लिए। अब यहाँ पे मैंने चूल्हे पे एक अदद कढ़ाई रखी हुई थी प्री हीट होने के लिए। कढ़ाई मेरी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। 10 मिनट पहले मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे रख दिया था। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई गर्म है। अब मैं जो ढक्कन पे मैंने नान लगाया है, सेट किया है, उस ढक्कन को मैं इस तरीके से रख दूँगी इस कढ़ाई के ऊपर और फ्लेम में इसके नीचे लो कर दूँगी। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट तक हम इस नान को पकने देंगे इस कढ़ाई के ऊपर। इससे क्या होगा कि बिल्कुल लो फ्लेम पे हमारा नान जो है बैक साइड से पक भी जाएगा और अच्छी तरह से तवे के साथ चिपक भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कढ़ाई के ऊपर पकते हुए नान को 10 मिनट हो चुके हैं। ये फूलना भी स्टार्ट हो गया है और अच्छी तरह से सेट हो चुका है और ऊपर से देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये देखिए हाथ लगाने से अब इसके ऊपर जो हमने जर्दी वगैरह लगाई थी बिल्कुल भी वो चिपक नहीं रही है। इसका मतलब है कि 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे पकते हुए हमारा जो नान है बहुत अच्छी तरीके से बैक साइड से पक चुका है। अब इस ढक्कन को एहतियात के साथ हम किसी कपड़े की मदद से उठाएंगे और इसको इस तरीके से उल्टा कर देंगे कढ़ाई के ऊपर और इसके नीचे फ्लेम कर देंगे मीडियम टू हाई, यानी अब आपने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है। पहले हमने इसको बैक साइड से लो फ्लेम पे पकाया था, लेकिन अब फ्रंट साइड से हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे और इसे इसी तरह से पकने देंगे। दरमियान में आप इसे 1 से 2 बार चेक भी कर लीजिएगा। जब इस पर आपकी मर्ज़ी का प्यारा सा कलर आ जाएगा तो फिर आपने इसको हटा लेना है। तो यहाँ पे देखिए नान को पकते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए थे। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत किस्म का ज़बरदस्त किस्म का कलर हमारे नान पे आ चुका है और नान हमारा फूल चुका है। इसका मतलब है कि ये अंदर तक कम्प्लीटली पक के तैयार हो चुका है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नान हमारा रेडी है। तो अब मैं इस ढक्कन को उतार लूँगी काउंटर पे और एक फ्लैट चम्मच की मदद से खुरचते हुए इसके किनारों से इस नान को ढक्कन से अलग कर लूँगी। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की आलू वाला नान बनाने की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और अगर आप चाहें तो इस नान को तवे पर भी तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल उस तरीके से जैसे मैंने आपके साथ कीमे वाला नान बनाने की रेसिपी शेयर की थी। तो रेसिपी आप देख लीजिएगा, लेकिन दोनों तरीक़ों में से निस्बतन मुझे तवे वाला तरीका ज़्यादा आसान लगा था और वो जल्दी बनकर तैयार हो गए थे, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा था। तो यहाँ पे देखिए नान को मैंने चम्मच की मदद से खुरचते हुए सेपरेट कर लिया था और बाकी सारे नान भी मैंने इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लिए थे। अब मैं इसके ऊपर
ऊपर ब्रश की मदद से पिघला हुआ मक्खन या फिर देसी घी आप लगा लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट नान बनके हमारे तैयार हुए थे, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार थे। तो व्यूअर्स, मैंने बाकी सारे नान भी इसी तरीके से तैयार कर लिए थे। तो आप चाहें तो तवे वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, बाकी आप कीमे के नान वाली वीडियो चेक कर लीजिएगा, तो उसमें आपको इस तरीके की मुकम्मल समझ आ जाएगी। और ये तरीका निस्बतन इस तरीके से ज़्यादा आसान और ज़्यादा परफेक्ट था। तो यहाँ पर मैंने एक और आलू वाला नान जो है उसे मैंने डोल के ढक्कन से पहले गोल निशान लगाया, फिर उंगलियों की मदद से निशान लगा के उसकी बैक साइड पे पानी लगा के तो उसको मैंने तवे पे डाल दिया है, बिल्कुल फ्लेम लो करके। अब मैं इसको पकाऊंगी 5 से 7 मिनट तक, ताकि ये अच्छी तरह तवे से चिपक जाए। थोड़ी सी मैंने अंडे की जो जर्दी थी वो भी इसके ऊपर लगा दी है, सफ़ेद तिल भी छिड़क दिए हैं। और अब इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट जब अच्छी तरह से ये तवे के साथ चिपक जाएगा, बैक साइड से पक जाएगा, थोड़ा सेट हो जाएगा, तो फिर मैंने एक कढ़ाई ली थी और कढ़ाई गर्म करके अच्छी तरह से उसके ऊपर इस तवे को मैंने इस तरह से उल्टा कर दिया था। फ्लेम को अब कढ़ाई के नीचे मैंने हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे इसको 7 से 8 मिनट तक प्यारा सा कलर आने तक पकने देंगे। तो व्यूअर्स, बाकी का तरीका आप कीमे वाले नान की रेसिपी में देख लीजिएगा, तो आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाएगी कि आप इस तरीके से भी इस नान को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 3 आलू के बेहतरीन नान बना के तैयार कर लिए थे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट नान बन के तैयार हुए थे। और व्यूअर्स, यहाँ पे आपको मैं तोड़ के भी दिखा सकती हूँ कि ये देखिए, इसकी जो स्टफिंग है बिल्कुल किनारे तक फैली हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सॉफ्ट नान हमारे बन के तैयार हो चुके हैं, बग़ैर तंदूर के, बग़ैर ओवन के, बग़ैर ईस्ट के। बहुत ही मज़ेदार नान बन के तैयार हुए हैं, आप पीछे से भी देख सकते हैं। और ये देखिए, ये कितने सॉफ्ट हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना कमेंट्स बॉक्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।